ये लैपटॉप है शायद। इसमें वेबसाइट भी अच्छा है ये। लग रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। देख रहे हो, कुछ पका भी रहे हैं ये। मुझे समझ आ गया। जब मैं छोटी थी और जब भी मैं कोई ऐसी चीज देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास भी हो, लेकिन अम्मी से मांग नहीं पाती थी, बस चुपचाप देखती रहती थी। खैर छोड़ो, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है? मुझे पता था ज़ैनब, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, तुम मुस्कुरा गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ और भी है तुम्हारे लिए। ये क्या है? वो याद है तुमने मेरे लिए पोएम लिखी थी और कहा था क्या तुम मेरे लिए लिख सकते हो? ज़ैनब, मैं इसे अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं भूलूंगी इसे। ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? मैं चाहता था तुम मुस्कुरा जाओ और कुछ नहीं। ठीक तो हो? क्या कर रहे हो तुम जिहान? बस कुछ काम कर रहा हूँ गुलेन। क्या तुम तूफान के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। मैंने इस हवाले से एमन से बात की थी। उसे एक अच्छे और बाएतमाद वकील की ज़रूरत है। तो मैंने इब्राहिम से बात की तो उसने अपने एक दोस्त का मशवरा दिया जो तूफ़ान की बेटी के केस के लिए मौजू है। यानी वकील वाला मसला तो हल हो गया, मगर तूफ़ान को एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है। उसे ख़ुद को संभालने के लिए शादी करनी होगी। तूफान के पास तो नौकरी है। हाँ, मगर उसे एक मुनासिब घर की भी ज़रूरत है जो अहम है। मेरा मतलब है अगर वो शादी कर ले तो अच्छा होगा। अगर वो और एमन। क्या बात कर रही हो? क्यों? दोनों अकेले ही तो हैं ना। हमारी पड़ोसन मिस निहान भी तो सिंगल है, तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? क्या पता वो तूफान से शादी कर ले। जिहान, बात वो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तूफान अपनी बेटी से मिल सके, बस, और कुछ नहीं। ऐसी बेवकूफाना बातें मत किया करो गुलेन, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये सब सुन के। ये क्या है? बासित लेके आया है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। देखो ना, सोफा, झूला, सब कुछ है इसमें। बैल्कनी भी है इसमें। किचन भी है, ड्राइंग रूम भी है। हाय ज़ैनब, ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं जॉब करूंगी और अपने पैसे कमाऊंगी तो मैं आपके लिए भी ऐसा किचन बनवाऊंगी। कैबिनेट का कलर गुलाबी, जामनी, जैसा आपको पसंद हो। हाय अम्मी की जान। ओह, तुमने जिंदगी में एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि अम्मी मुझे इसकी जरूरत है, ये चाहिए, वो चाहिए। कोई फरमाइश नहीं की।
मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आया। नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, तो तुम ये सोच रही हो कि इन खिलौनों से खेलने का वक्त गुजर चुका है। नहीं अम्मी, बल्कि मैं तो इनसे किसी भी उम्र में खेल सकती हूँ। बस कुछ सोच रही थी। आपको कैसे पता चला कि आप बाबा से मोहब्बत करती हैं? उसे बहुत पसंद आया करीम। वो एक लफ्ज भी नहीं कह पाई। खुशी हुई कि सब सही हो गया। काश तुम भी वहां होते, उसकी खुशी देख पाते। काश मैं होता वहां पर। करीम मेरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना चलते मेरे साथ तो मैं उसकी नाराजगी कभी दूर नहीं कर पाता। बासित, जरा मेरे पास आ सकते हो बेटा? चलो, बीजी अम्मा बुला रही हैं, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या आप कुछ कहेंगी नहीं? जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है ना, ये मैं वाकई नहीं समझ पाई। क्या मतलब? यानी मोहब्बत ऐसी चीज नहीं जिसे समझ सके। मिसाल के तौर पर तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं समझी नहीं। सही कह रही हो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? यानी जब आप एक दूसरे से मिलते हैं ना, आपस में बातें भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताते हैं, बहुत सारा वक्त साथ में गुजारते हैं और आपको लगता है सब ठीक चल रहा है। यानी आपको ये एहसास होने लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, मगर मोहब्बत वो नहीं होती। यानी मोहब्बत तो अचानक हो जाती है। उसके लिए आपको किसी के साथ वक्त गुजारने की जरूरत नहीं होती और ना ही इसके लिए जरूरी है कि वो आपका अच्छा दोस्त हो। मोहब्बत तो बस एक एहसास है जो आपके दिल को छू जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। और अगर ऐसा कुछ ना हो, मगर मैं फिर भी किसी से मोहब्बत करूं तो वही मोहब्बत है? हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कमी होगी जरूर। यानी आप अपने आप को समझा लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और वही चीज आपके अंदर एक खालीपन पैदा कर रहा होता है। वो आपका खालीपन किसी की तारीफ से पूरा नहीं हो सकता कभी, और वही खालीपन जिंदगी भर साथ रहता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता। मैं समझ गई, सब समझ गई अम्मी।
क्या आप जानते हैं मैं बचपन में क्या सोचता था पापा? कि मेरा नाम करीम क्यों है? यह नाम मुझे किसने दिया? और यही नाम क्यों दिया पापा? पहले मेरे भाई ने यह नाम सोचा था, फिर उसने आपको बताया। ऐसा ही है। तब मुझे कुछ पता नहीं था और मैं पूछ भी नहीं सका। कौन जाने उसके दिमाग में यह नाम क्यों आया। कहीं सुना होगा उसने और उसे पसंद आ गया होगा। एक दिन खुद से कहा, कुछ भी हो, मैं अपने नाम का मतलब जान के रहूंगा, क्योंकि बताने वाला तो कोई नहीं है मुझे। मैं अकेला हूं। मैंने नाम का मतलब तलाश किया और जानते हैं क्या मिला? करीम की मोहब्बत एक पुरानी कहानी की तरह है। करीम ने एक दिन बेहद खूबसूरत लड़की को देखा था। उसका नाम था असले। करीम उसे भूल नहीं पाता और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। सांस नहीं ले पाता। वो चाहता है कि किसी भी तरह उसके साथ रहे, मगर वो नहीं रह पाता और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है और अपने इश्क में जलने लगता है। करीम पूरी तरह जल जाता है और उसे किसी की परवाह नहीं रहती। करीम की जिंदगी तबाह हो गई। ज़ैनब पानी लाती है कि आग बुझ जाए, मगर नहीं बुझती, वो जलता रहता है। आखिर में राख बनकर उड़ जाता है करीम। क्या करूं मैं बाबा? मैं अंदर से जल रहा हूं, बुरी तरह जल रहा हूं बाबा।
कैसी हो तुम? क्या बात है अहमद? मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम करीम से बात कर सकती हो? किस बारे में? कल रात हमने बात की। दरअसल ये एक मर्द से मर्द की बात है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सनम, सिर्फ एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। क्योंकि मेरे पास कहने को सही अल्फाज नहीं है। हमारा बेटा अंदर से जल रहा है सनम, वो राख बन रहा है। मैं नहीं चाहता कि करीम पूरी तरह जल जाए, इसलिए मैं अपने बेटे को छू भी नहीं पाता, गले नहीं लगा पाता। उसकी नजर में मैं एक बुरा बाप हूं। तुम मुझे ऐसे ही रहने दो। बस एक गुजारिश है, तुम कभी भी करीम को अकेला मत छोड़ना सनम। ठीक है अहमद, अब समझ गई मैं। मुझसे जो हो सका वो करूंगी। मैं कहने ही वाली थी, मगर उसने ऐसा काम कर दिया कि मैं कुछ ना कह सकी। तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? अरे तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी ना? ये दोनों कब आए अनमोल? मुझे क्या पता, तुम्हें नहीं पता था क्या? नहीं। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं हम दोनों। बहुत जल्दी नहीं आ गए? कोई बात नहीं, वार्म अप करते हुए देख लेंगे। मैं कोच का इंतजार करूंगी। ठीक है, हम यही वेट कर लेते हैं। ठीक है। तुमने सबको खबर कर दी थी ना? जी कर दी, ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। मगर समझ नहीं आ रही सबको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। सबको देखकर ज़ैनब खुश हो गई। वो थोड़ी सी उदास थी ना, इसीलिए वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए पानी ले आना बासित। ज़ैनब, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, शायद मैं भी कुछ ले लूँ। आ जाओ। तुम्हें पता है कुछ बातें मुझे बहुत खुश कर देती हैं। मिसाल के तौर पर जब मेरी अम्मी मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनती हैं। मैं बातों बातों में कोई चीज़ मांग लेती हूँ और तुम्हें पता है करीम, कुछ ही दिनों बाद मुझे बताए बगैर वो मेरे लिए वही चीज़ ले आती हैं। बहुत अच्छी बात है। असल में माएँ तो ऐसी ही होती है ना ज़ैनब? हाँ ऐसे ही है। बहुत खूब। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे पता है। वो डॉल हाउस तुमने दिया है, बासित ने नहीं। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। शुक्रिया की क्या बात है, चलो जाओ और जाके दिखा दो उन्हें। हाँ, ये कोई मैच खेलने नहीं दौड़ने जा रही है। अच्छा ये ठीक है, दौड़ो ज़ैनब दौड़ो। बताओ जान, खुश हो तुम? ठीक है, तुम फिक्र तुम मत यहीं रुको, करो। मैं भी आता जी हूँ। ठीक है। ज़ैनब, क्या तुम मेरे साथ आओगी? जी। असल में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेस के बारे में भी कुछ बताना है तुम्हें। ठीक है कोच, आ रही हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, हम लोगों ने सोचा था कि हम सब आज शाम एक साथ कहीं घूमने चलते हैं। हम कौन? हमने बस जिक्र ही किया था, हमें तुम्हारी जीत सेलिब्रेट भी तो करनी है।
पहली जीत तो जाऊं मैं। रेस में जीतने से क्या होता है, तुम हमारे दिल तो जीत चुकी हो पहले ही। हम भी जाएंगे ना? हाँ जा सकते हैं, चलेंगे। चलो फिर डन हो गया। चलोगी ना मेरी जान? ठीक है चलेंगे, लेकिन मैं अगर अभी नहीं गई तो सेलिब्रेट कैसे करोगे? तुम ही जीतोगी। उम्मीद है ऐसे ही होगा। बाय। खुदाफिज। जाओ ज़ैनब, तुम जीत के ही आओगी। इन सबको धूल चटा दो, दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। बस थोड़ा आराम से। ये जीत के ही आएगी, मुझे 100% यकीन है। प्लान पक्का ना? हाँ पक्का है। वैसे एक बात बताना, तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? उससे खुद क्यों नहीं पूछते? तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। चलो अभी चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ। शाबाश, चलो। आज शाम काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी, हमेशा की तरह जीतने के लिए आई हूँ मैं। मुझे हैरत नहीं हुई। बासत क्या कर रहा है? तुम्हें इससे क्या? पिछली बार अपने बॉयफ्रेंड पे बेट लगाकर हार गई थी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा प्लान है तुम्हारा, या फिर मुझसे हारने से डर गई हो तुम? हाँ ऐसे ही है। यकीनन तुम्हारी तीसरी या चौथी पोजीशन तो आ ही जाएगी। पता चल जाएगा। खुदाया, फिर से लड़की आ गई। कौन? बेगम, वही लड़की। बेगम? उम्मीद करता हूँ ज़ैनब को तंग ना करे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। काश वो ना आती। खैर मैं ज़ैनब से मिलके आती। ठीक है मलिया। बासित, चुप हो जा। वो तुम्हें ही देख रही है। मैं जानता हूं कि तुम्हें नेक तमन्नाओं की जरूरत नहीं, फिर भी ऐसा दोबारा कुछ नहीं होगा। वो पहली और आखिरी बार था कोच। हाँ, मगर इस बात पर दोबारा ऐसी हरकत मत करना, कभी भी नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें। अच्छा अब जाओ, मुझे अंदाजा है कि तुम मजीद गलतियां नहीं करोगी अब। आओ गले लगो। चलो जाओ। तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ। ज्यादा वक्त ज़ाया मत करना। ठीक है। एक बात बताओ, क्या वो लड़की भी रेस कर रही है? ये मत कहना कि तुम उससे मिल चुकी हो। हाँ मैं उससे अभी अभी मिलकर आ रही हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो। ठीक है चलो फिर।
खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। क्या ये देखोगी तुम? ये क्या है? वो ज़ैनब ने जो अपने बाबा के लिए वीडियो बनाई थी वो है ये। जानती हूँ मगर मैंने देखी नहीं। क्या हम साथ देख सकते हैं ये वीडियो? क्यों नहीं? कौन सा गाना चूज किया? मेरी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है, तुम खुद ही चूज कर लो। ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। हेलो 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 हेलो। अगला गाना मेरे लिए है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब तक कोई आया नहीं है और मैं बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ मैं 3 साल की हूँ। मैंने पहला लफ्ज जो कहा वो अम्मी था और मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि बाबा कहाँ है। और मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मैं दूसरे बच्चों को उनके बाबा के साथ हमेशा खुश देखती थी। हमारे घर में मेरे और मेरी अम्मी के अलावा सिर्फ एक तोता था, वो काफी टाइम तक था। मुझे उम्मीद है कि अगर आप देखते तो आपको भी बहुत पसंद आता। और इसमें मैं यहाँ हूँ, मैंने अभी अभी पढ़ना सीखा था। मैं उस वक्त बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। मैं चाहती थी कि आप इस लम्हे में मेरे साथ होते बाबा। सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि आप मेरे हर लम्हे में मेरे साथ हों, हर खुशी के दिन में, हर गम में। वैसे ये वीडियो मैं आपको खुश करने के लिए बना रही हूँ, आपको रुलाने के लिए नहीं। तो देखकर एंजॉय करें। जब ये वीडियो मैंने पहली बार अकेले देखी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरा मतलब ये सोच करके ज़ैनब ने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। ईमन, मुझे अपनी बेटी के बारे में बताओ। मुझे वो सब कुछ बताओ जो मैं उसके बारे में नहीं जान सका। उसके बचपन बताओ। ओके।